हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सैटरडे का ही व्लॉग है। एक्चुअली व्लॉग मेरे बन गए थे, लेकिन कल रात में मतलब बप्पा विसर्जन होने वाले हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा गाना जागरण वगैरह था, तो इसकी वजह से बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो पाया। और इसलिए मैं सैटरडे को अपना व्लॉग नहीं डाल पाई। तो सैटरडे वाला व्लॉग फिर किसी दिन डालूँगी। तो सैटरडे का जो व्लॉग था वो मैंने आपके साथ आज संडे को शेयर कर रही हूँ। तो डुगू को स्कूल भेज दिया है। भेजने के बाद मैं लग गई हूँ घर की अपनी साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले मैं आज बालकनी की सफाई कर रही हूँ। देख रही हूँ जो बालकनी में बहुत जो एक्स्ट्रा कचरे हैं जो नीचे है, उसको भी मैं साफ़ कर लूँ धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पैकिंग भी मैंने स्टार्ट कर ही दी है, साफ़ सफाई भी करी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जाने के बाद मतलब ये हो कि इधर गंदा रह गया उधर गंदा रह गया। जितना हो सकता है साफ़ करके ही जाऊँगी। तो बस वही मैंने कहा बालकनी में साफ़ करी। तो उधर देखिए मैंने जो बालकनी के पौधे थे, सिर्फ 2 डाल पौधा था, और बारिश से कितना घना हो गया है। तो बस अब आ गई हूँ सीधा कमरे में। तो अभी कमरे में कर रही हूँ एक बेडरूम की मतलब किस तरह से छोटे से कमरे को आप अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित रख सकते हो, वो मैं इस ब्लॉग में आपको बता रही हूँ कि मैं तो इसी तरह रखती हूँ। एक कमरा ही है ये मेरा बेडरूम, उसी को मैं साफ़ और क्लीन कर रही हूँ। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी तो मैं क्या सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ये बॉक्स के टीवी साफ़ कर दी है कॉलिन से। उसके बाद बॉक्स के ऊपर ये कपड़ा बिछा दूंगी, और उसके ऊपर फिर ये जो गुड्डा है वो रख दूंगी। और अनाया के जितने भी बाकी के जितने भी खिलौने थे सारे मैंने धो के बोरी में भर के रख दिए हैं, क्योंकि वो जितना भी निकालूंगी ना उतना फिर वो गंदा होता जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रखा है, इसको अभी नहीं धुला। मैं इसको भी लास्ट में जब आने को 1-2 दिन रह जाएगा ना तभी मैं इसको धुलूँगी। तो अभी वो खेलती है तो इस वजह से। और मैंने इस रूम में आप लोग ने देखा होगा कि मेरी 2 तख़्त पड़ी हुई थी, मैंने एक तख़्त को हटा दिया है और एक ही तख़्त रखी है। वो भी इसको भी हटाना ही है अभी, लेकिन अभी जब जाऊंगी तब हटाऊंगी। तो एक को तो हटा दिया है, मतलब दे दिया है किसको जिसको ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे उस रूम में 2 तख़्त की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक रूम में ही गद्दा लगा दिया। गद्दे के ऊपर वो जो ब्लैंकेट था, पहले उसको तय लगा कर रखा था, फिर वो मुझे ना बहुत कमरे में बहुत भरा भरा सा दिख रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने गद्दे के ऊपर ही ब्लैंकेट को तय लगा के अच्छे से बिछा दूँगी। और उसके बाद सिंगल बेडशीट, मतलब सिंगल है तो जाहिर सी बात है सिंगल बेडशीट ही लगाऊंगी उसके ऊपर। तो बढ़िया से बेडशीट लगा दूँगी। तो बस बिना बेड को भी आप इस तरह से अगर बेडशीट वगैरह लगाओगे, अच्छे से तकिया वगैरह सेट करके रखोगे ना, तो पूरा वो बेड का ही लुक आता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हर चीज़ हो और हम हर चीज़ को उसी हिसाब से करें। जो हो जैसा हो उसी में एडजस्ट करना चाहिए, और उसी को कोशिश करनी चाहिए कि और अच्छे से सजा के संवार के आप रखो। मैं तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग में बने हो तो देखते होंगे कि मैं जो हूँ उसमें ही खुश रहती हूँ, और उसी को ही और बेहतर करने की भी कोशिश करती हूँ। क्योंकि किराए के घर में आप क्या क्या चीज़ें ले लोगे, अपनी हर एक रिक्वायरमेंट भी आप पूरी नहीं कर सकते हो। अभी देखिए मैंने जब तख़्त वगैरह ली थी तभी था कि अब हटाना पड़ा, मुझे जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे 2 तख़्त की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे उसमें मुझे सोफ़ा भी रखना है एक ही रूम में। तो देखिए मैंने इस रूम को बढ़िया से बेड लगा लिया है, और एक रूम में इधर जैसे जगह थी तो मैं एक सोफ़ा इस रूम में ले आई हूँ, ताकि आराम से बैठ के हम लोग टीवी वगैरह देख सके। तो एक लंबा वाला नहीं आ सकता था, बस एक ही सोफ़े के यहाँ स्पेस है। तो ये देखिए मैंने बेड को भी बढ़िया से सेट कर दिया, साइड में सोफ़ा कर दिया। तो ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये लुक आपको कैसा लगा मेरा बेडरूम का। थोड़ा सा चेंज किया। अभी तो शीशा वगैरह बहुत गंदा हो गया था, मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि आज मैंने इस रूम की ही एक अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है। बहुत अच्छे से पूरे रूम को चकाचक कर दिया है, क्योंकि सामान मैं जैसे निकालती जा रही हूँ, धोती जा रही हूँ, तो धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है ना। तो इसलिए मैंने एक एक करके मैंने कहा चलो सफाई भी करती रहूँगी, क्योंकि अभी 10-15-20 दिन है मुझे रुकना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता घर ऐसा गंदा गंदा फैला फैला रहे, और जब तक हूँ तब तक तो मुझे साफ़ करना ही है। तो ये इधर के जो भी क्रीम पाउडर था उसको भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। ये अलमारी भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, नीचे की अलमारी भी सेट कर दी। ये ऊपर की अलमारी जैसे मैं एक्स्ट्रा सामान वगैरह जो लाती हूँ, साबुन तेल गंगा जल वगैरह, वो सब मैं ऊपरी रखती हूँ, वो कर दिया है। ये अलमारी है, इसमें डुगू की जो मतलब खाली कॉपियाँ वगैरह हैं बच गई हैं वो मैं रखी हूँ। और भगवान जी के जैसे कपड़े हैं अलमारी में मेरे, आप देख रहे हो कि पूजा वाली अलमारी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो भगवान जी के कपड़े हो गए, पूजा पाठ का कुछ सामान ऐसा है जो मुझे मतलब लगता है वो मैं ऊपर उठा के साफ़ रख देती हूँ, ताकि किसी का भी गंदा संदा हाथ उसमें ना लगे। तो यही है, इसी तरह से मैं अपने रूम को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ अलमारी को। तो इस रूम को कर दिया है। अभी मंदिर की मैंने क्लीनिंग नहीं करी है, मंदिर की भी मुझे क्लीनिंग करनी है।
तो बस किसी दिन मंदिर की भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं। तो बस ये सारे रूम का आप साफ़ करने के बाद अलमारियाँ, फिर उसके बाद मैं मंदिर की भी करूँगी किसी दिन। तो बस जो कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए, और जो मैंने साइड में अलमारी आपने देखा था अनाया की जो अलमारी थी उसको मैंने हटा दिया है, बिल्कुल हटा के उसका जो कवर वगैरह था और अंदर का वो भी मैंने धो के, और मैंने कहा फैला देंगे, सूख जाएगा, जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ फिर साफ़ सुथरा ही करके लगाऊंगी, क्योंकि पानी की तो दिक्कत दिन पे दिन बढ़ती जा रही। तो मैं धीरे धीरे कोशिश ये कर रही हूँ कि अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको भी धो धा के रख दूँ। और ये बेडशीट है, इसको धोया, कपड़े धो दिए, उसके बाद फिर जाके नहाऊँगी। नहाने का काम तो उस समय सबसे बाद में करती हूँ, जब सारा काम पूरा निपटाने के बाद। तो बस ये कर लिया है, उसके बाद अब लगाया कि कपड़े में झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा लिया। और इधर अनाया देखिए कितने आराम से कर, उधर देखिए साइड में जो मैंने जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे मैंने अनाया की अलमारी रखी थी ना, और इधर अनाया कर रही है फुल मस्ती। तो अच्छा है, वो अपना टीवी देखती रहती है, मैं इधर काम कर लेती हूँ। और बाहर और उस कमरे में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया, अब इस कमरे में पोछा लगा रही हूँ। तो ये सारे काम हो जाते हैं दोस्तों घर में, और ये करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई का तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और शनिवार है ना, तो शनिवार को मैं हल्का सा नमक डाल के ही पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। कहते हैं अच्छा होता है शनिवार को अगर आप नमक डाल के घर में पोछा लगाओ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर की ख़त्म होती है। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे पता चल जाती है तो मैं अपने घर की घर गृहस्थी में यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा है ना, अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, तो अच्छी भी नहीं है, क्या है, नमक भी तो डालना है। तो फाइनली मैं आपको अपने घर का लुक दिखा रही हूँ कि मेरे घर का लुक कैसा है। तो ना इधर लोट पोट कर रही है, फिलहाल खेल रही हैं। भाई देखिए मैंने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है, पूरे रूम को चकाचक कर दिया है। अलमारी वगैरह भी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है। ये अलमारी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए 3 अलमारी कैसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया। जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह वो मैंने इधर डाल दिया है ना। ऊपर की अलमारी भी मैंने अच्छे से पोंछ दी। और ये रूम मेरा ज़्यादा गंदा भी होता है, क्योंकि बालकनी से हवा वगैरह आती है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। ये भगवान जी थे, इनको नहीं पोंछा है अभी। और शीशा वगैरह भी मैंने सब चमका दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार ब्लॉग में बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरा ये रूम, छोटा सा कमरा है एक कमरे का, उसको मैंने डेकोरेट किया है अपने हिसाब से, कैसा लग रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे अरेंज करके किस तरह से रखा है। तो बस घर अपना हो या किराए का, मुझे तो ये लगता है बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम उसी में ही बिताते हैं। ऐसा नहीं कि किराए का है तो बस जैसे मन चाहे बस हमें समय बिताना, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, ना ही मेरी ऐसी सोच है। मैं किचन, कमरा, लैट्रिन, बाथरूम सबको चमका के रखती हूँ। और जब से मैं इस रूम में आई तो मैं कई बार मतलब साफ़ सफाई भी कर चुकी हूँ, मतलब पेंट वगैरह भी करा चुकी हूँ। और ये देखिए हम लोग आ गए थे, अनाया का कल है बर्थडे, तो उसके लिए कपड़े लेने के लिए आए थे। तो बस आए तो थोड़े बहुत भूख लग गई थी, चिली पनीर वगैरह खाया। और डुग्गू स्कूल गया हुआ था, तो उन्होंने कहा तान्या पिछली बार जब तुम आई थी तो नहीं लिया, तो खाया था, चलो आज खा लेते हैं। थोड़ा सा व्लॉग बनाया क्योंकि अनाया परेशान करने लगी थी। और ये मैं कुछ ज़रूरत के सामान थे, मैंने कहा वो भी ख़रीद लेती हूँ, कि वहाँ जब जाऊँगी तो पता नहीं कैसे मुझे उस जगह पे अभी सामान मेरा मिलेगा नहीं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान ले रही हूँ। और मुझे पंडित जी ने बोला था कि येलो कलर का कुछ कपड़ा हो, अनाया को बर्थडे के दिन पहनाना। तो मैं अनाया के लिए येलो कलर का फ़्रॉक लेकर आई हूँ। और इसके पापा को ये हुडी पसंद आ गई थी अनाया की, इसको डांगरी बोलते हैं, तो वो ले लिया था, तो डांगरी दिखा दी है। तो बस एक सेट लेने गए थे और दूसरा सेट है। वैसे तो एक है उसके पास कपड़ा, क्योंकि उसके मामा उसको लेकर आए थे, बट वो इतनी गर्मी है ना, शायद वो पहनेगी नहीं। तो 2 सेट अनाया के कपड़े आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अनाया की फ़्रॉक कैसी लग रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अनाया का कल बर्थडे है, तो बर्थडे में आप लोग मेरी बेटी को बधाई ज़रूर दीजिएगा। और चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।